राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने नवम भाव तक राहु को समझा है, अब हम दसम भाव में राहु को समझेंगे। दसम भाव में राहु आपको क्या परिणाम देंगे। मेष लग्न के मकर राशि में रहेंगे। राहु को समझने से पहले मैंने लग्न का जो वीडियो बनाया था राहु का, उसमें राहु के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ या राहु के विषय में बहुत सी चीज़ें मैंने बताई थी। उसको आप अवश्य देखिएगा, तभी आप राहु को समझ पाओगे कि राहु क्या है। क्योंकि ये इसका कोई आकार नहीं है, कोई पिंडात्मक संरचना नहीं है, ये छाया है पृथ्वी की। और पौराणिक कथा में तो ये सिर का भाग है, ऐसी स्थिति आती है। और जीवन राहु का जो एक भ्रम है, छाया है, अस्थिरता है, राहु जाल है, छल है, कपट है, ये सब राहु है। कूटनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, धूर्त है, सब राहु है। आप इसको वैसे देखिएगा लग्न का वीडियो, तो उसमें आपको राहु के विषय में और भी कुछ चीज़ें पता चलेगी। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिषेधाम तमोग्रहौ। तमोग्रह है, जिस भाव में रहते हैं, जिस भाव इसके साथ में रहते हैं, उसी का फल प्रदान करता, अपना कोई अस्तित्व नहीं होने के कारण। फिर दूसरा श्लोक आता है, यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथेना नेत्रेणा भी संबंधाद्योग कारको। ये राहु से जनित राजयोग की चर्चा है इसमें। एक और श्लोक, तमोग्रहो शुभारूढ़ा वसंबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको। ये दशा सूत्रों में काम में लेते हैं। तो राहु दशम भाव में बैठे रहेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं राहु के दशम भाव में मकर राशि में बैठे रहने के विषय में। ऐसा जातक शून्य से शिखर पर जाने की यात्रा करता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, कर्मठ और महत्वाकांक्षी होता है ऐसा व्यक्ति, तो अपने करियर और यश प्राप्त करता है। उसके लिए महर्षि पाराशर जी क्या कहते हैं, दशमस्ते यदा राहु राज्य लाभं करोति च प्रतापी च यशस्वी च राजनीति विशारदः। मतलब कि दशम भाव में राहु होने से जातक को सरकार या राज्य लाभ प्राप्त होता है। प्रतापी च यशस्वी से बहुत प्रतापी होता है, यशस्वी होता है। राजनीति च विशारद, राजनीति में दाव पेच में निपुण होता है। राजनीतिक क्षेत्र श्रेष्ठतम रहेगा ऐसे व्यक्तियों का। दशम भाव पिता का भी भाव है, नवम भाव को भी मानते, लेकिन दशम भाव पिता का ही भाव होगा क्योंकि चतुर्थ से सप्तम भाव है। यद्यपि करियर के लिए शुभ, लेकिन पिता के साथ संबंधों में कुछ कुटिलता ला सकता है राहु। कहते हैं, पितृसौख्यम भवेत स्वल्पम मात्र पक्षे च पीड़िनम स्वबाहुबलमाश्रित्य वर्धते च सदा नरः। जातक को पिता का सुख अपेक्षाकृत कम मिल सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। माता के पक्ष ननिहाल पक्ष में भी कुछ कष्ट संभव है। ऐसा जातक किसी की मदद के बजाय अपने बाहुबल स्वयं के परिश्रम से उन्नति करता है। सामाजिक प्रभुत्व के विषय में भी महर्षि पाराशर जी ने कहा है राहु, क्योंकि समाज में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण कर देता दशमस्थ राहु। सूर्यस्य चतुरो मर्त्यो दशमस्ते च राहवे परदेशे लभेत मानम धनवान गुणवान अपि। 10वें भाव का राहु जातक को सूरवीर अत्यंत चतुर बनाता है। उसे अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में विशेष मान सम्मान प्राप्त होता है। वह धनवान होने के साथ साथ गुणों से संपन्न भी होता है। एक श्लोक और आता है, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, शनि की राशि है। यहाँ राहु अनुशासन और चालाकी का मिश्रण देता है, क्योंकि शनि अनुशासन है, न्याय है। तो कहते हैं, मकरस्ते यदा राहु दशमे भाव संस्थिते असाध्यम साधयत कार्यम कूटनीति बलेन च। मकर राशि के 10वें भाव में राहु होने से जातक अपनी कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी के बल पर कठिन से कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। वह प्रशासनिक कार्यों या बड़े संगठनों के प्रबंधन में बहुत सफल होता है। एक श्लोक और आता है, बाधाएं व आकस्मिक परिवर्तन के लिए सडन चेंजेस कैसे आते हैं। राहु का स्वभाव अचानक बदलाव का है, इसलिए करियर में उतार चढ़ाव भी आते हैं। कर्म विघ्नो भवेत् तस्य कदाचित कार्य नाशनम तथापि धैर्यवान जातः पुनः सिद्धिं च गच्छति। कई बार जातक के कार्यों में अचानक विघ्न आते हैं या बना बनाया काम बिगड़ सकता है,
परंतु जहाँ तक धैर्यवान होता है और अपनी जिजीविषा से पुनः सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो राहु के विषय में हमने दशम भाव के राहु की ये स्थिति जानी है। इसकी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, चतुर्थ भाव पर रहेगी, षष्ठ भाव पर भी रहेगी। पांचवी दृष्टि धन भाव पर रहेगी तो धन संचय के लिए अच्छी है। जातक अपनी चतुर्वाणी से धन कमाने में और कुटुंब को प्रभावित करने में सफल रहता है। चतुर्थ भाव पर रहेगी तो माता के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक रहेगी। घर की शांति में कमी रह सकती है। जातक काम के कारण घर से दूर रह सकता है। षष्ठ भाव पर रहेगी तो शत्रुहंता योग का निर्माण कर देती है। जातक कानूनी मामलों प्रतियोगिताओं में अजय रहता है। तो स्थिति अपन ने जानी है। जातक राजनीति, प्रशासन, इंजीनियरिंग या विदेशी कंपनियों में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। समाज में कूटनीति को प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। काम के प्रति जुनून होता है ऐसे व्यक्ति में और चतुर होता है। 33वें वर्ष और 36वें वर्ष की आयु के बीच में बड़ा उछाल आता है ऐसे व्यक्तियों को। नारियल ऐसे व्यक्तियों को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। अब मैं एक पुस्तक और है उसके विषय में क्या कह रखा है देखता हूँ। जातक का जन्म पिता के लिए कष्टकारी होता है। जातक राज दरबार सरकार से मान सम्मान पाने का इच्छुक होता है। जातक धनवान होगा, लंबी आयु वाला होगा। जातक चाल चलन का अच्छा चरित्रवान होगा, परंतु राज्य पक्ष से कष्ट महसूस करेगा। दशम भाव का राहु बलवान होता है, परंतु ऐसे जातक को पिता का सुख नहीं मिलता। वाहन सुख तो होता है, परंतु वाहन को लेकर खर्च होता रहता है। जातक को म्लेच्छ, निम्न जाति या विदेशी लोगों से लाभ होगा, अर्थात अपनी जाति के लोगों से कम लाभ होता है। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। अब हम ग्रह युतियों की बात करें तो राहु के साथ में यदि सूर्य आकर के बैठते हैं तो राजयोग का निर्माण कर देंगे। पंचमे से त्रिकोणे से और केंद्र में राहु के साथ में बैठे रहेंगे तो राजयोग का निर्माण हो जाता है। यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेतम तमो ग्रहो नाथेना निद्रणा पे संबंधाद योगकार को। लेकिन सूर्य आपकी मान है, प्रतिष्ठा है, समाज में आपकी इज्जत है, उसमें भी कहीं ना कहीं पदच्युत दाग लगा सकता है। पदच्युत होने का भय रहता है। ग्रहण दोष जो निर्माण हो गया है। लग्न का कारक भी है, स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। मकर राशि में रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी होते संतान पक्ष को लेकर के चिंता, शिक्षा में व्यवधान, प्रेम संबंधों में धोखा, मित्रों से दगा, स्त्री पक्ष से धोखा इत्यादि की संभावनाएं व्यक्त होती है। सरकारी नौकरी में बाधा पहुंचेगी, लेकिन राजयोग का निर्माण हो रहा है। मैं इतना सा बता देता हूं आपको। ऐसे व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य सूक्त के पाठ करने चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। यदि राहु के साथ में चंद्रमा हो, चतुर्थ से चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी दशम भाव में बैठेंगे, राहु के साथ में जेल यात्रा के योग बनाते हैं। मानसिक मन का कारक भी चंद्रमा है, तो मानसिक परेशानियां, उद्विग्नता, एक निराशा, एक अलगाव, एक भय, अनजाना ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। राजकार्य को लेकर के, करियर को लेकर के अनिश्चितता उत्पन्न कर देती है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पिता के लिए सही नहीं है, यह भी ग्रहण दोष है। माता की संपत्ति में बाधा, मकान को लेकर विवाद भी हो सकता है। ऐसी स्थितियां चंद्र और राहु कर देते हैं। सूर्य आत्मा के कारक होते तो आत्मबल की भी कमी हो जाती है। यदि सूर्य और राहु की युति होती है तो मन के कारक ये होते हैं। यदि राहु के साथ में मंगल हो, लग्ने से अष्टमे से मंगल दशम भाव में उच्च के बैठे रहेंगे, पंचमा पुरुष योग में से रोचक योग का निर्माण करेंगे। अंगारक युति कही गई है। बड़े पदों पर आसीन होने वाला तो होगा ऐसा जातक निश्चित तौर पर, रोचक योग होने के कारण। दिग्बली अवस्था में होते हैं। सूर्य भी दिग्बली होते हैं दशम भाव में, मंगल भी दिग्बली होते हैं। मंगल और राहु व्यक्ति को क्रोधी बना सकते हैं, कलह प्रिय बना सकते हैं, झगड़ालू बना सकते हैं, विवादों में विवादित व्यक्ति बना सकते हैं। लग्नेश का राहु के साथ में बैठना और लग्न पर अपनी दृष्टि डालना है, अपने शारीरिक मजबूती, हेल्थ अच्छा रहता है। लेकिन क्रोध कभी ना कभी इनके ऊपर ऐसा हावी हो सकता है कि अपने कार्यों में ही व्यवधान उत्पन्न कर दे क्रोध के कारण। जातक राजा के समान पराक्रमी, ऐश्वर्यशाली, बड़ी संपत्ति वाला होगा, यह तो निश्चित है। लेकिन क्रोध पर
नियंत्रण रखना परम आवश्यक है ऐसे व्यक्ति को। अंगारक युति है, इसका भी शांति करवानी चाहिए। पंचमा पुरुष योग में से रोचक बनता, बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा। यदि राहु के साथ में बुध हो, बुध यहाँ पे मकर राशि के रहेगी तो वाणी में विकार उत्पन्न करेगा। जड़त्व योग का निर्माण होता है, बुद्धि भ्रमित, स्मरण शक्ति कमजोर, चीज़ों को रख करके भूलना, व्यक्तियों के नाम याद नहीं रख पाना जल्दी से, ऐसी स्थितियाँ निकल करके आती है। षष्ठेश है, तृतीय भाव के स्वामी भी है। षष्ठेश का दशम भाव में बैठे रहना नौकरी पेशा के लिए सही है। तृतीय भाव का राहु के साथ में बैठे रहना भाई बहनों के साथ में विवाद उत्पन्न कर देना, पराक्रम में थोड़ी कमजोरी, भ्रम उत्पन्न हो जाना, व्यापार प्रयोग पर वंचक होगा, चालाक होगा ऐसा व्यक्ति। तो ऐसी स्थितियाँ निकल करके आती है बुध के साथ में। जड़त्व योग आप पढ़ लीजिएगा, जड़त्व योग के विषय में भी हो। यदि राहु के साथ में गुरु हो, गुरु यहाँ पे नीच राशि के रहेंगे, गुरु चांडाल योग लेकिन राजयोग है। त्रिकोणेश का केंद्र में राहु के साथ में बैठना ही राजयोग है, लेकिन अस्थिर रहेगा, स्थिरता प्रदान नहीं होने देंगे ये। नौकरी अध्ययन वगैरह से लाभ प्राप्त कर सकता है। नीच भंग हो जाए तब तो श्रेष्ठ बात है, नीच भंग नहीं होता है। भाग्य से भाग्य में थोड़े व्यवधान उत्पन्न कर दे, पिता के साथ में मतभेद करते, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी कर दे। धन भाव के कारक होते, पंचम भाव के कारक होते, नवम भाव के कारक होते, एकादश भाव के कारक होते, 4 प्रमुख भाव के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ में बैठेंगे तो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है, आर्थिक गतिविधियों में हानि। पंचम भाव संतान पक्ष को लेकर के परेशानी, शिक्षा पक्ष को लेकर के परेशानी, प्रेम संबंधों को लेकर के परेशानी, भाग्य में व्यवधान, पिता से मतभेद, यात्राओं में अत्यधिक खर्चा, यात्राओं में दुर्घटना। यदि पैसा उधार दे दिया गया तो वह वापस आने में परेशानी, क्योंकि लाभ भाव के भी तो कारक होते हैं गुरु। तो स्थितियां यहाँ पे निकल करके आती है। यदि राहु के साथ में शुक्र हो, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र और राहु लंपट योग बनाते हैं। व्यसनासक्त हो सकता है ऐसा व्यक्ति, परस्त्रीगामी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, व्यसनी हो सकता है। स्त्री तो जार पुरुषगामी नहीं हो सकती है। विवाहेतर संबंध जिसको हम कह सकते हैं। चकाचौंध, विलासिता पूर्ण भोग, ऐश्वर्य को भोगने वाला हो सकता है। भ्रमणशील, अस्थिर स्वभाव, विपरीत लिंगों के प्रति ज्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु बना देता है। धनेश का दशम भाव में राहु के साथ में बैठे रहना ये थोड़ा शुक्र व्यापार एवं स्त्री संसर्ग को लेकर धन खर्च करने का संकेत भी दे देता है। तो आप लंपट योग का निर्माण होगा तो थोड़ा ही सही नहीं है। यदि राहु के साथ में शनि हो तो पंचमा पुरुष योग में से शश योग का निर्माण करते हैं। दशमेश दशम में रहेगा, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। पिता के लिए सही नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन के बिल्कुल सही नहीं रहेगा। सैया सुख, निद्रा अनिद्रा की स्थिति, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। दशम भाव में शनि और राहु की युति को श्रापित योग भी कहते हैं, शनि और राहु की युति को। तो यह स्थिति भी कहीं ना कहीं परेशानीदायक रहेगी करियर को लेकर के, आपके व्यापार को लेकर के, इनकम को लेकर के, इनकम के स्रोत को लेकर के। ऐसा जातक राजा के समान पराक्रमी एवं ऐश्वर्य संपन्न होता है। प्राचीन ग्रंथों में देखा कहा है, लेकिन बड़ी परेशानी है भी, ऐसे मार्ग बड़े कठिन है। शनि से नहीं प्राप्त करता ऐसे व्यक्ति चीज़ों को। मकान वान भूमि संबंधित परेशानियां उत्पन्न होगी, क्योंकि दृष्टि शनि की सही नहीं रहेगी ना। स्थिति पद प्रतिष्ठा इस कीर्ति के लिए सही रह जाएगी, लेकिन वैभव पर दृष्टि पड़ेगी तो सही या सुख है, निद्रा है, आपका विदेश गमन है, आपका अस्पताल है, व्यय है। तो इन चीज़ों में थोड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानियां भी देखने को मिलती शनि और राहु की। एक कहते हैं रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते। स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद। अब हम जानेंगे लाभ भाव में राहु का फल। धन्यवाद।